अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी मटर और आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत कम वक्त में जल्दी से बन जाता है। तो मेन इंग्रेडिएंट मटर और आलू ले लें। चावल जो है वो बनाने से आधा घंटा पहले अच्छी तरह से सोक कर लें। मैंने इसमें वेजिटेबल स्टॉक का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वरना वेजिटेबल स्टॉक बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख लें। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मैंने चिकन क्यूब्स भी लिए हैं और वेजिटेबल स्टॉक भी लिया है। तो आप सबसे पहले प्याज को कर लेंगे लाइट ब्राउन, ताकि चावलों का एक अच्छा सा कलर आ जाए। और साथ ही हम डाल देंगे अदरक, और अदरक और प्याज जब अच्छा सा कलर दे देंगे तो इसमें डाल देंगे हम पानी इसलिए अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक नहीं है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक पहले थोड़ी सी डाली और फिर मसाले डाल के मटर और आलू इसमें भून लिए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से इनमें मसाला जो है स्पेशली आलूओं में रच जाए और वो फीके नहीं लगे। थोड़ी देर के लिए दम दे दें ताकि वो गल जाए, मटर गल जाए। और फिर इसमें आप बाकी की जो स्टॉक है वो डालेंगे और क्यूब्स डाल देंगे। अगर आपके पास अगेन स्टॉक नहीं है तो सेम मेजरमेंट के साथ आपने पानी को डाल देना है। और अब आप करेंगे, इसको ढक देंगे, ढक कर इसको बॉयल आने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से उबल जाए। बॉयल आने से पहले चावल मत डालें, वरना चावल बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएंगे। तो जब बॉयल आ जाए तो फिर आप इसमें चावल डाल दें और आंच को कर देंगे तेज़, क्योंकि चावल डालने से जो इसका टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा और बॉयल आना रुक जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा ढक्कन लूज करके दे दें। वो सिर्फ इसलिए दिया है ताकि बॉयल जल्दी चढ़ जाए। जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमने चावलों को ढकना नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और खड़े खड़े से चावल नहीं बनेंगे। और आपने तब तक इसको चूल्हे पे रखना है जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए। और फिर आप इसको 10 से 15 मिनट का दम दे दें तो आपका पुलाव तैयार है। आप इसको रायते के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या अपनी फेवरेबल चटनी के साथ खाएं। होप यू एंजॉय इट, लाइक इट, टेक केयर।